आदमपुर उपचुनाव पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से जीत के चांस बढ़े हैं। बाकी टिकट किसको मिलेगी इसका फैसला चुनाव समिति के हाथ में है। वोट हमने पिछली बार भी प्राप्त किए थे और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो कुलदीप बिश्नोई जी थे। कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में तो और अच्छे चांस हैं, ज्यादा बढ़िया चांस है। निश्चित तौर 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो क्या इस बार जो कुलदीप बिश्नोई जी है उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा या क्या आगे विचार है? देखिए, उसका फैसला तो जो चुनाव समिति है वो करती है और वो जो भी निर्णय करेगी, वो चाहे उनके बेटे का निर्णय करती है या कुलदीप का निर्णय करती है और किसी कार्यकर्ता का निर्णय करती है, तो पार्टी ने फैसला करना है। मैं समझता सब वर्कर सारे के सारे साथ हैं। वो एक दुखद घटना है, उससे सारी पार्टी को दुख है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो सब लोग साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, वो बीजेपी के पक्ष में है। सर, अगर जजपा मांगती है किसी तरह से सीट मांगती है तो क्या? देखिए, ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान ने करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन मांगता है और क्या उस पर फैसला करेंगे। जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा हम उसके साथ है, सारे के सारे मिलकर सब कार्यकर्ता उसी के साथ है, उसी की मदद करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई ने भी उपचुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आदमपुर का मुकाबला विरोधियों से होगा, सीधा मुकाबला होगा। हमेशा की तरह जीत आदमपुर की होगी। उन्होंने इस चुनाव को लेकर कहा कि जीत आदमपुर की होगी। आदमपुर मतलब कुलदीप बिश्नोई, भजनलाल परिवार, उनका यह कहना एक तरीके से। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। तो एक तरफ जहां इंतजार हो रहा था हरियाणा में कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, काफी लेट हो चुके हैं पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा अभी ये तो नहीं पता, लेकिन इसी बीच आदमपुर की चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। उपचुनाव होगा आदमपुर में और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जहां पर भी उपचुनाव होने हैं उन तारीखों का भी ऐलान हुआ है। लेकिन पंचायत चुनाव पर भी सरगर्मियां बरकरार हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी नेता अजय चौटाला का बयान आया है और उन्होंने कहा कि 3 साल में हमारे वोटों में काफी इजाफा हुआ है। पंचायत के चुनाव में और ज्यादा मजबूती जेजेपी को मिलेगी। हमारी पार्टी ने लगातार आपने देखा कि 3 साल में इजाफा किया है। अभी पीछे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव में हुए, उसमें भी हमारे वोट की बढ़ोतरी हुई और पंचायत के चुनाव में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम किया। हमारी पार्टी ने लगातार आपने देखा कि 3 साल में इजाफा किया है। अभी पीछे नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव में हुए, उसमें भी हमारे वोट की बढ़ोतरी हुई और पंचायत के चुनाव में और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम किया। पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राज्य चुनाव आयोग की प्रशासनिक अफसरों के साथ होने वाली बैठक स्थगित हुई है। दशहरे के बाद चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। दशहरे के बाद ही जारी होगा चुनाव का शेड्यूल। चुनाव कब होंगे, किस तरह होंगे, अभी ये नहीं पता। बैठक के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी चुनाव की घोषणाओं को लेकर, लेकिन वो स्थगित कर दी गई।